दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की न्याय की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था। उस परिवार में सब लोग बड़े ही अच्छे पुण्य कर्म करने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका एक पुत्र नालायक निकल गया। वह जुआ खेलता था, शराब पीता था और घर जाकर सबसे झगड़ा करता था। परिवार के सभी लोग उससे तंग आ गए। वह सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तो और वह रात में राहगीरों का पैसा भी छीनने लगा था। एक दिन उसके परिवार के लोग उसे पकड़कर अपने गुरुजी के पास लेकर गए और सही रास्ते पर लाने का उपाय पूछा। उनके गुरुजी ने कहा, आप लोग इसे यहीं छोड़ दीजिए, मैं इसको शिक्षा दे दूंगा जिससे इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। परिवार वाले उसे छोड़कर घर आ गए। अब गुरुदेव उसे अच्छा ज्ञान देने लगे, पर वह लड़का बोला, गुरुदेव जी आप कुछ भी कर लीजिए, मैं नहीं सुधरूंगा, क्योंकि मुझे यह सब करने में बड़ा ही आनंद आता है। गुरुदेव बहुत दिन मेहनत किए, पर वह लड़का कुछ भी सीखने को तैयार ना हुआ। एक दिन गुरुदेव ने कहा, बेटा बस एक बार राम का नाम ले लो। वह लड़का बोला, पर राम का नाम लेने से क्या फायदा होगा गुरुदेव? गुरुदेव को बहुत गुस्सा आया और वह बोले, तुम जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, तो तुम्हें उसमें क्या मजा आता है? तब वह लड़का बोला, गुरुदेव मैंने इस बारे में अभी सोचा नहीं है। तब गुरुदेव बोले, जब तुम पाप कर्म करते हो तो फायदे के बारे में नहीं सोचते हो, तो राम का नाम लेने से क्यों फायदा सोचते हो? लड़का बोला, ठीक है गुरुदेव, आप इतना कह रहे हैं तो मैं राम का नाम ले लेता हूँ, लेकिन मैं राम का नाम सिर्फ एक बार ही लूंगा। गुरुदेव ने कहा, ठीक है। फिर वह लड़का एक बार राम का नाम लिया। इस तरह से वह अपने जीवन में केवल एक बार राम का नाम लिया और पूरा जीवन पाप कर्म करता रहा। कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। धर्मलोक से धर्मदूत उसे लेने आए और उसे लेकर धर्मराज जी के पास उपस्थित हुए। धर्मराज जी ने कहा, चित्रगुप्त इस पापी का लेखा जोखा कीजिए, यह अपने जीवन में कितना पुण्य कर्म किया है। चित्रगुप्त जी ने इसका लेखा जोखा देखा और बोले, प्रभु वह अपने संपूर्ण जीवन में सिर्फ एक बार राम का नाम लिया है और पूरे जीवन भर पाप कर्म करता रहा है। धर्मराज जी ने कहा, हे पापी, तुमने एक बार राम जी का नाम लिया है, उसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? इस पर उसे अपने गुरु द्वारा कही बात याद आ गई कि गुरुदेव ने कहा था कि राम नाम के बदले कुछ नहीं मांगना। वह बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको जो देना है दे दीजिए। धर्मराज जी बोले, चित्रगुप्त जी राम नाम का कितना पुण्य होता है, ताकि इसे इसका पुण्य दे दिया जाए। चित्रगुप्त जी ने कहा, प्रभु मुझे नहीं पता कि राम नाम का कितना पुण्य होता है। धर्मराज जी बड़े ही संकट में पड़ गए। फिर वह ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मदेव, राम नाम का कितना पुण्य होता है, कृपया आप मुझे बताइए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि राम नाम में कितना पुण्य होता है। हम महादेव जी के पास चलते हैं, उनको अवश्य पता होगा, क्योंकि वह हर समय राम नाम का कीर्तन करते रहते हैं। फिर सब भगवान शिव के पास गए। सबने पूछा, प्रभु राम नाम का कितना पुण्य होता है? इस पर महादेव जी ने कहा, राम नाम का कीर्तन तो मैं करता रहता हूँ, पर इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। आप सब श्री राम के पास चलिए, उनको अवश्य ही पता होगा कि उनके नाम का क्या पुण्य होता है। फिर सब राम जी के दरबार में पहुंचे और सबने पूछा, हे प्रभु राम, आपके नाम का क्या पुण्य होता है? कृपया करके बताने का कष्ट करें, क्योंकि एक पापी ने आपका सिर्फ एक बार राम नाम कहा है, उसी का उसको पुण्य देना है। इस पर राम जी ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि मेरे नाम का क्या पुण्य होता है। आप ऐसा कीजिए कि उस पापी को यहीं मेरे पास छोड़ दीजिए। इस पर धर्मराज जी उस पापी को दरबार में छोड़कर धर्मलोक चले जाते हैं। एक बार राम जी का नाम लेने से उस पापी को राम जी का लोक प्राप्त हो गया। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।